चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन के 5 सिद्धांतों में से है? 1 टीम वर्क, 2 समय रेखा, 3 पारदर्शिता और 4 प्रौद्योगिकी। इसका कूट है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। पंचायती राज मंत्रालय 21 से 23 अगस्त 2023 के दौरान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में थीम 8 सुशासन वाली पंचायत पर विषयगत दृष्टिकोण अपनाकर ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। प्रतिभागियों में पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधि और पदाधिकारी, प्रमुख हितधारक, डोमेन विशेषज्ञ और सुशासन के 5 सिद्धांतों टीम वर्क, लाइन टाइम, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन में अनुकरणीय कार्य करने वाली एजेंसियां शामिल थी। दूसरा प्रश्न है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, यह कार्यक्रम भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा। कथन 2 है, इस कार्यक्रम के तहत कार निर्माता स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अनुसार परीक्षण की गई अपनी कारों की पेशकश कर सकते हैं। इसके लिए कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। यह कार्यक्रम भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार में उपलब्ध मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कार ग्राहकों को एक उपकरण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत कार निर्माता स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 197 के अनुसार परीक्षण की गई अपनी कारों की पेशकश कर सकते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? ए है हरिद्वार, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी मदुरै। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी। G20 प्रेसिडेंसी के समय ढांचे के तहत यूथ 20 इंडिया एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक 20 अगस्त 2023 को वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने नदी यात्रा के दौरान सारनाथ, प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट का दौरा किया। भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत ने दुनिया भर के प्रतिनिधियों पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ा है। चौथा प्रश्न है, मध्यस्थता विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, बिल में मध्यस्थता की अवधि कम कर दी गई है। कथन 2, इसने मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य से स्वैच्छिक में बदल दिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मध्यस्थता विधेयक 2021 ने मध्यस्थता अवधि को 180 से घटाकर 90 दिन कर दिया है। इसने मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य से स्वैच्छिक में बदल दिया है। राज्यसभा मध्यस्थता विधेयक 2021 पारित किया गया है, जो व्यक्तियों को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से नागरिक या वाणिज्यिक विवादों के निपटारे का प्रयास करने का आदेश देता है। इसमें कोई भी पार्टियां 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकती हैं और मध्यस्थता प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, जिसे आपसी सहमति से 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे 5वें प्रश्न के बारे में। ओहरिड झील को खबरों में देखा गया है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है बी यूरोप। ओहरिड झील एक झील है जो उत्तरी मैसेडोनिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग
पूर्वी अल्बानिया के बीच की सीमा तक फैली हुई है। यह यूरोप की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यूरोप के सबसे पुराने गतिहीन समुदायों में से एक क्या हो सकता है। 8000 साल पुराने स्टिल्ट पर बने घर यूरोप में अब तक पाई गई सबसे पुरानी झील के किनारे की बस्ती हो सकती है। साइट में रेडियोकार्बन डेटिंग इसे 6000 से 5800 ईसा पूर्व के बीच बताती है। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।